आजाद कुमार, आप देख रहे हैं सृष्टि संसार ऑफिशियल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, भाकपा माली जिला सचिव हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा है मताधिकार वाले हैं, ये क्या क्या चीज़ के लिए है ये? अभी आप देखिएगा 25 जुलाई को एक चुनाव आयोग का फरमान जारी हुआ है जी जी। कि पूरे मतदाता सूची को फिर से गहन पुनरीक्षण किया जाएगा और फिर से उसको बनाया जाएगा। आधार 2003 वाला मतदाता सूची को बनाया गया है जी और 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको उसका ही प्रति लेके उसको दिया जाएगा और वो पहचान पत्र में हो जाएगा। उसके बाद 2003 के बाद जो भी 18 वर्ष के मतदाता हुए हैं, जी, जो मत देने के अधिकारी बनते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में 2004, 5, 6, 7 में चढ़ा है, जी जी, उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र, रहने का प्रमाण पत्र, बिहार के वासी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और वो प्रमाण पत्र है जो मतदाता सूची में जो आई कार्ड हमको दिया गया है, जी राशन कार्ड दिया गया है, आधार कार्ड दिया गया है, जॉब कार्ड दिया गया है, जो सरकार की ओर से बनाया गया है, उस मतदाता सूची को हमारे चुनाव आयोग नहीं मान रहे हैं और विशेष तरह के 11 तरह का प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं। वो तो क्या जिसमें जमीन का प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, मैट्रिक पास प्रमाण पत्र है, विभिन्न तरह का 11 तरह का प्रमाण पत्र है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कौन सा प्रमाण पत्र होगा? उसको न मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा और न क्या कहते हैं ज़मीन का प्रमाण पत्र होगा। उसको होगा तो जॉब कार्ड होगा, उसको होगा तो राशन कार्ड होगा। यही सब प्रमाण पत्र है जिसे मानने के लिए और इसीलिए हम लोगों ने इसको कहे हैं कि ये नोटबंदी जिस तरह से लागू किया गया है उसी तरह से भाजपा जदयू की सरकार वोटबंदी का चुनाव आयोग के साथ साजिश करती है। सरकार तो कह रही है जो हम जो बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, जो कुछ बैठी हैं उनको भगा रहे हैं, और ये जो विपक्ष है वो कह रहे हैं जो फिर इतना दिन से जो अभी तक जो वोट पड़ रहा है, आज़ादी के बाद से जो वोट पड़ रहा है और अभी तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं और इतने दिनों से बाद ये ठीक विधानसभा चुनाव के आने पर और उनका सर्वे रिपोर्ट यह कहने लगा है, सब जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, पूरी जनता जान रही है कि सर्वे रिपोर्ट में उसका आ रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बिहार में बनने जा रही है, भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है बिहार में। ऐसी परिस्थिति में साजिश के तहत यहाँ पर ये वोटबंदी करने का एक साजिश रचा गया जिसमें मतदाता पुनरीक्षण का काम किया गया। क्या महाराष्ट्र में नहीं था? वहाँ मतदाता को बढ़ा दिया गया, दिल्ली में महाराष्ट्र मतदाता को बढ़ा दिया गया, हरियाणा में बढ़ा दिया गया, पंजाब में बढ़ा दिया गया जहाँ भाजपा जीत गया। पूरा यहाँ पर कम करके पूरा देश में तो फिर लागू करेंगे ना? तो कह रहे हैं बिहार से शुरू किए, पूरा देश में हम लागू करेंगे। क्यों शुरू किए? ये साजिश है। यही तो समझने की बात है कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जमीन का मांग किया जा रहा है, जहां अनपढ़ की संख्या परसेंटेज 14% है, उससे मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जमीन का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जो बैंक का पासबुक भी तो मानते हैं सरकार, तो बोल रहे बैंक के पासबुक की भी है, तो उससे भी आपको प्रूव कर दिया। पासबुक कितने के पास में, किसके पास में नहीं है, नहीं मान रहा है। वो कैसे माना जाए? जिसको जॉब कार्ड है, जी जी, तो जॉब कार्ड है तो निश्चित रूप से बैंक का पासबुक होगा। जी जी, बैंक से पैसा मिलता है तो फिर जॉब कार्ड को क्यों नहीं माना जाएगा? जॉब कार्ड को नहीं माना जा रहा, इसलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं यही गलत है। वो बैंक के पासबुक को नहीं मान रहे हैं, वो नहीं माना जा रहा है। क्या नाम हुआ सर? फूल बाबू सिंह। क्या है आप इस पार्टी के? माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य समस्तीपुर। और क्या चीज़ के लिए आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? ये हमारी पार्टी के द्वारा जी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का अभियान है, मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ। जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह ने बिहार की जदयू की सरकार नीतीश कुमार से मिलकर पूरे बिहार में और देश के अन्य 5 राज्यों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम शुरू किया है, बिहार के लिए माकूल वक्त नहीं था।
बिहार में 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सालों समय लग सकता है। ये इत्मीनान से करने का काम है। जब असम में एनआरसी करवा रहे थे तो 5 साल लगा। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के बहाने उनकी कोशिश है कि 40-50 लाख बिहार से मतदाताओं का नाम कटवा दिया जाए ताकि महागठबंधन का वोट कम हो जाए और चोर दरवाजे से एक बार फिर 20 साल से बिहार को वो सत्ता में रहकर बिहार के विकास को, बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा था, वो तमाम प्रकार की चीज़ों को धूमिल कर रहे हैं। वो सड़कें बनाकर कह रहे हैं कि हम विकास हो रहा है, लेकिन बिहार के जो 3 करोड़ लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं, उनके बारे में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो तमाम लोग इनके खिलाफ खड़ा हो रहे थे। वो लोग जो बिहार में लगातार फैक्ट्रियों बन का उनको आश्वासन दिया गया था, उद्योग का आश्वासन दिया गया था, कृषि रोड मैप का भरोसा दिलवाया गया था, बेहतर शिक्षा का भरोसा दिलवाया गया था, अब सब 20 साल के शासन के बाद उनके खिलाफ खड़ा हो गया। टीचर भी 1 करोड़ सुन रहे हैं, बहाली कर रहे हैं। यहाँ पे बिजली का भी जो है यूनिट फ्री कर रहे हैं, 150 यूनिट का, वो तो दे ही रहे हैं फिलहाल। बिहार में टीचर की जो बहाली हुई वो तो महागठबंधन के साथ 17 महीने की जो सरकार बनी उसके दौर में जो वैकेंसी निकली थी वही वैकेंसी है। उसके बाद तक उन्होंने क्या बहाली करवाया है? उसमें भी महागठबंधन उस समय भी कह रहा था कि डोमिसाइल नीति को लागू करिए ताकि दूसरे प्रदेश को बच्चों की जगह बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों को अवसर मिल सके। 1 लाख लोग दूसरे प्रदेश के आकर बिहार में जो 5 लाख नौकरियां मिली उसमें 1 लाख दूसरे प्रदेश के लोगों ने नौकरी किया। बिहार के शिक्षित पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह गए। ये बड़ा सवाल बन रहा है। ये सवाल बन रहा है पूरे बिहार का कि आने वाला समय में जो आप हमको विकास का सपना दिखला रहे हैं तो विकास तो हुआ नहीं है। महिलाएं कर्जदार हो गई स्वयं सहायता समूह के जरिए। आप जो बिजली का फ्री का भी वो रेवड़ी बांटने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे थे कि ये फ्री का जो मामला है ये रेवड़ी है और रेवड़ी नहीं बांटेगी नीतीश की सरकार। तो अब तो वो इसलिए कहने लगे हैं कि महागठबंधन ने झारखंड में जो 1 साल पहले सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनते ही महागठबंधन ने जो चुनाव से पहले जनता के साथ कमिटमेंट किया था, जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें उसने कहा था कि हमारी सरकार बनी झारखंड के अंदर में तो हम हर परिवार की महिला को जिसकी उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम है 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। सरकार बनते ही देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो विधवा पेंशन के रूप में, वृद्धा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में है वो देंगे, वो देना शुरू कर दिया। उसने कहा था कि हम बिहार के झारखंड के अंदर में अब जो गरीबों के हितैषी जितनी भी योजनाएं हैं उसको लागू करेंगे। उसने लागू करना शुरू कर दिया। बिजली वहाँ फ्री देना शुरू कर दिया। तो बिहार में भी महागठबंधन ने जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है आने वाला 3 महीने के बाद जो चुनाव होंगे उसके लिए, तो उसमें इस सब सारी वायदा शामिल है कि 200 यूनिट बिहार में बिजली फ्री दी जाएगी, 2500 रुपया प्रत्येक परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा किचन सहायता राशि के रूप में। जो वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1500 रुपये से शुरू की जाएगी, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर महंगाई के आधार पर उसका वो कह लीजिए कि जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू की जाएगी और भी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना के मामले में घोषणा पत्र तैयार की गई है। तो अब जो 4 बार सर्वे उन्होंने बिहार में करवाया और चारों सर्वे में उनका रिपोर्ट नकारात्मक आ रहा था। जदयू एनडीए हार रही थी, भाजपा नहीं की सरकार बिहार में नहीं बनने वाला था, इसलिए इन लोगों ने इस प्रकार से घोषणा करने के ठगने की कोशिश किया है। लेकिन बिहार की जनता इस बार झांसे में नहीं आने वाली है। तो वहाँ पे ये जो लागू किए हैं, आए हैं आज घोषणा की है मोदी जी। मोदी जी का घोषणा तो पूरे देश में केवल घोषणा है।
वो हर कोई जानता है कि मोदी जो वादा करते हैं कोई वादा कहीं पूरा नहीं करते, वो चुनावी वादा करते रहते हैं। अब कोई गंभीरता से मोदी जी के वादा को नहीं लेता है। मोदी जी केवल चुनावी मोड में रहते हैं और तरह तरह से जनता को प्रलोभन देकर ठगने की कोशिश करते हैं। भाड़े पर भीड़ बुलाते हैं। तमाम जो आस पड़ोस की जिला होता है, तमाम जिलाओं से लोग को क्या ये मुद्दा लेके आप लोग गाँव में जाएंगे, गाँव बताएंगे जो किसान जो होंगे, गरीब लोग को, जो ये वोटर लिस्ट के बारे में आप लोग? बिल्कुल बता रहे हैं, तो अभियान चला रहे हैं हम लोग। अभी तो गांव में ही जा रहे हैं ना, जिसके दौरान आपसे मुलाकात हुई है। कम से कम जो भी BLO वहाँ पे जाकर के देखिए, जो कोई भी छूटे ना। आपके जो मतदाता हैं 14% मतदाता ऐसे हैं जिनका फॉर्म भी अभी नहीं भरा गया है। ये बड़ा सवाल है। एक मतदाता सूची में 1000 से अधिक लोग हैं। अब 14% यदि छूट गए हैं तो 150 मतदाता कम से कम छूटे हुए हैं। और उसमें से सब के सब नहीं मर गए हैं, सब के सब डबल नाम नहीं हैं, बल्कि ऐसे मतदाता हैं जिनके घर तक अभी भी BLO नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि हर वैसे मतदाता जो जिंदा हैं उनका मतदाता की सूची में नाम होना चाहिए। इसी बात के लिए तो अब हम लोग अभियान चला रहे हैं कि हर कोई का नाम जुटे। और केवल ये अभी फॉर्म ही नहीं भरा है, बल्कि 26 तारीख के बाद उनका प्रमाण पत्र भी जमा हो। जिस प्रकार से 11 प्रकार के वो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसमें से आम लोगों को उपलब्ध होने वाला एक ही 2 प्रमाण पत्र है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं है। जी बिल्कुल, जो निभूमि होंगे उनके पास कहाँ से आएंगे? 14% लोगों के पास ही पढ़े लिखे मैट्रिक पास हैं, तो उनके पास प्रमाण पत्र मिल सकता है। मतदाता सूची 2003 से पहले जो लोगों का नाम था वो 4 करोड़ लोग थे, और उसमें से करीब 1 करोड़ लोग मर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी 4,95,00,000 लोगों का मतदाता सूची में नाम रखने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। और ये बड़ा सवाल है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये अभियान हम के तौर पर जनता को जगा रहे हैं कि आप तमाम लोग अपना किसी न किसी प्रकार का प्रमाण पत्र इकट्ठा करिए। साथ में हम लोग ये कह रहे हैं कि जो उनके पास जॉब कार्ड है उसको भी प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता मिले। उनके पास जो आधार कार्ड है उनको भी प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता मिले। राशन कार्ड है उनको भी प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन तमाम चीज़ों को प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग मोदी, शाह और जदयू के इशारे पर काम कर रही है। चुनाव आयोग तो क्या कहते हुआ तो स्वतंत्र होते हैं, तो उस पे चुनाव आयोग तो कठपुतली है। चुनाव जानते हैं, चुनाव आयोग जो स्वतंत्र रूप से तब न होता कि पूर्व में चुनाव मोदी जी के आने से पहले चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन इन्होंने उसको पोस्ट को हटा दिया। बल्कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावे इन्होंने अपने द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति को शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को हटा दिया है। इसलिए बहुमत चुनाव आयोग की नियुक्ति में सरकार की होती है और सरकार मनमाने तरीके से अपने व्यक्ति को, अपने मनचाहा आदमी को चुनाव आयोग का मुख्य व्यक्ति बनाता है। इसलिए अब उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। वो तो राजनीतिक व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।